प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मैं बहुत खुशी के साथ आज आपके सामने आया हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मौत, ये सब हमें देखने को मिलता है। परिस्थितियां जैसा भी हो, प्रभु हमारे साथ है। आप आनंदित क्यों हैं? क्योंकि यीशु मेरे साथ है, इसलिए आनंदित है। प्रभु में आनंदित हो, बस वही है। प्रभु में आनंदित हो। हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड। आई से अगेन, रिजॉइस इन द लॉर्ड। रिजॉइस। हालेलुया। हमारा आनंद का कारण प्रभु है। पिछले दिनों में हमने हबक्कुक नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18 में देखा है। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून का फसल निराश करते हैं, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं, ऐसे परिस्थिति में भी 18 वचन में हम पढ़ते हैं, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न रहूंगा और अपने उद्धारक के ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। हमारे आनंद का कारण प्रभु है। ये बात को बार बार याद रखिएगा। कितने अच्छा सिचुएशन है हमारा, वो नहीं है हमारा आनंद का कारण। मेरा आनंद का विषय प्रभु है, याद रखिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम इस वक्त प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं अपना जिंदगी के सारा सिचुएशन आपके हाथों में सौंप देता हूँ। बीमारियों को, दुख तकलीफों को, कर्जों को, क्लेशों को, प्रभु जी, झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, हर प्रकार के सिचुएशन, हालातों को आपके हाथों में अर्पित करता हूँ। आज आपके आत्मा से मुझे भरपूर कर प्रभु जी। आत्मा का अभिषेक से मुझे नया कर, ताकि मैं दुख निराशा में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे। प्रभु जी, मैं जीवन में उठ सकूं, आगे चल सकूं और आपको महिमा दे सकूं। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, पिछले दिनों में हमने पवित्र आत्मा के फलों के बारे मनन करते आ रहे हैं। ये आपके और मेरे अंदर प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं हो, घर नहीं हो, नौकरी नहीं हो, खाने के लिए कुछ नहीं हो, कोई चिंता नहीं, प्यार होना जरूरी है। विश्वास भी नहीं है, फिर भी प्यार होना जरूरी है। आनंद होना जरूरी है। शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, ये 5 बातों के बारे हमने पिछले दिनों में मनन किया है। आज हम ईश्वर के पवित्र आत्मा के फल है दयालुता, काइंडनेस, दयालुता जो है, इस पर मनन करेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 13 पद संख्या 4, प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है। देखते हैं, दयालु और सहनशील है। दयालुता क्या है? करुणा, मर्सी, काइंडनेस, ये क्या है? अलग अलग शब्दों से हम बोल सकते हैं, पर इसको क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूं, मेरे जीवन में प्रभु ने ये समझाया है, दयालु होने का मतलब क्या है। देखो, न्याय और नियम के अनुसार आप दंड का हकदार हैं। यू आर सपोज्ड टू बी पनिश्ड एज पर द लॉ एंड जस्टिस। पर दंड के बदले आपको प्यार किया जाता है, उसको कहते हैं दयालुता। बोले आमीन। उदाहरण के लिए, उड़ाऊ पुत्र सब उड़ा दिया, बाप का संपत्ति, अपना हिस्सा सब कुछ बर्बाद किया, गलत संगति में सब कुछ उड़ा दिया, सूरों के बीच में जा बसा। लास्ट में उसको होश आया, वहां से उठकर अपने पिता के घर वापस आ रहा है। उसको ऐसा स्वागत मिल रहा है जैसे वो कुछ गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है। बाप दौड़ रहा उसके तरफ,
गले मिल रहा है, चुंबन कर रहा है, अंगूठियां पहना रहे हैं, जूते मंगवा रहे हैं, नया कपड़ा बनवा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मोटा बछड़ा को मार रहा है, संगीत चल रहा है, नाच नृत्य चल रहा है। क्या उसने कौन सा मेडल जीत के आया? वचन में लिखा है वो दया से द्रवित हो उठा। बाइबल के सबसे टचिंग मोमेंट है प्यारे भाई और बहनों, एक पापी का ईश्वर इस प्रकार स्वागत करता है, जिनका कोई उम्मीद नहीं रह गया, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो गया, ये सोच कर आने वाला एक पापी को ईश्वर, बाइबल का ईश्वर, आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर यीशु नासरी इसी प्रकार स्वागत करता है। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपको कहां मिलेगा इस प्रकार का प्यार? आप और मैं सुनते हैं, देखते हैं, पाप किया तो पाप और पापी को एक साथ नष्ट करने वाला सोच को हमें दुनिया में मिलते हैं। कहीं भी जाओ, पाप किया, पापी है, उसको तो फिर फेंक दो, उसको क्रूस दो, या फिर उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। ईश्वर भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। पाप के साथ पापी का भी नष्ट। पर यीशु मसीह का तरीका अलग है, वो दया करता है, प्यार दयालु है। प्यारे भाई, आपके और मेरे अंदर इसी प्रकार का दया प्रकट होना चाहिए। यही प्रभु की तरफ से प्रभु चाहता है, आप दयालु बने, दयालु बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। लूकस अध्याय 6:36। पूरे ईयर ऑफ मर्सी, करुणा के वर्ष में हमने यही पढ़ा है, पिता के समान दयालु बनो। मर्सीफुल लाइक द फादर, बी मर्सीफुल लाइक द फादर। पिता के समान दयालु बनो। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आसान नहीं है। अगर समझना है, सीखना है, पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर प्रकट होना है, फिर ये इसको यही कहता है, और कोई डेफिनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है। जैसा भी आप व्याख्या करोगे, फादर उसने ऐसा किया वैसा किया, मैं उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता, माफी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका नियत पवित्र आत्मा के तरफ से नहीं है। आप ईश्वर की आत्मा से संचालित नहीं, आप इस दुनिया के टीचिंग से संचालित है, जिसके अंदर हम देखते हैं दांत के बदले दांत, आंखों के बदले आंख। पर प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं को भी क्षमा करो, जो एक गाल पर मारते हैं उनके दूसरे गाल दिखाओ, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, दयालु बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये हमें समझना है, सीखना है, और इस वरदान के लिए, फल के लिए प्रार्थना करना है। तब आप आत्मिक बनेगा, आत्मा से संचालित व्यक्ति रहेगा, आत्मा के अगुवाई में जीवन बिताने वाला रहेगा। You will be a person filled with the Holy Spirit, led by the Holy Spirit and full of the Holy Spirit. I tell you, पावर निकलेगा आपके अंदर। लोग समझता है करुणा दिखाना कमजोरी है, मैं कहता हूं ईश्वर की ताकत है। This is the power of God, not the weakness of God. याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर दयालुता नहीं है, आप ईश्वर की संतान ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर दयालु है। ईश्वर दयालु है, प्रेम दयालु है। प्रेम का सबसे पहला पहचान है, वचन खोलकर देख, पहला कुरिन्थी 13:4, प्रेम दयालु है, प्रेम दयालु है। न्याय और नियम के अनुसार आप दंड का हकदार है। यू डिजर्व पनिशमेंट। चोरी किया, पकड़ा गया, फिर सजा चाहिए, लेकिन आपको क्षमा किया जा रहा, प्यार किया जा रहा। मैंने लेस मिजरेबल्स, विक्टर ह्यूगो का इतना बड़ा फेमस नोवेल है, लेस मिजरेबल्स।
उस नॉवेल में जीन वालजीन करके कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। एक रोटी चुराने के इल्जाम लगाते हुए उनको जेल में डालते हैं। बार बार वो बाहर आते हैं, कुछ ना कुछ चोरी करते हैं, उसमें पकड़ा जाता है। लास्ट में बिशप के पैलेस में घुसते हैं, वहाँ पर बिशप उसको भोजन खिलाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन वो बिशप के कैंडल स्टिक्स, जो मोमबत्ती का स्टैंड है ना, सिल्वर कैंडल स्टिक्स, चांदी का, चुरा कर भागता है। पुलिस पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ा है बिशप कैंडल स्टिक्स करके ड्रामा, पर मैं पूरा किताब ही पढ़ चुका हूं कई बार। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब बिशप के पास जिन वालजीन को लेकर आते हैं, बिशप उसको बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं, मेरे मेहमान को आपने क्यों पकड़ कर ऐसे लेकर आया? मैंने इनको गिफ्ट किया था, मेरे कैंडल स्टिक्स मैंने इनको गिफ्ट किया था, आपने उससे एक आरोपी के रूप में, एक चोर के समान पकड़ कर क्यों लेकर आ रहा है? प्यारे भाई बहनों, उनके जीवन बदल जाता है, उनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि इतना उसने कभी सोचा नहीं। उसने सच में चोरी किया था, लेकिन बिशप ने कहा मैंने इनको गिफ्ट किया है। जिंदगी बदल जाता है। उसके बाद वो कहीं दूर जगह चला जाता है, उधर नगर का मेयर बन जाता है। और इतना सुंदर कहानी है, पूरा पढ़कर देखना, बहुत बड़ा फेमस नोवेल है। प्यारे भाई और बहनों, ये जो नोवेल है विक्टर ह्यूगो का, लेस मिसरेबल्स, द मिसरेबल वंस, अगर ट्रांसलेट किया जाते तो करीब, पर वो मेरे दिल को छुआ हुआ एक नोवेल है। उसका तो कहानी मैंने आपको बता दिया। प्यारे भाई और बहनों, यही है ईश्वर की दयालुता, बाइबल में हमें देखता है। हर पापी को एक सेकंड चांस है, चाहे वो सामरी आवृत क्यों ना हो, जकेउस क्यों ना हो, पीटर क्यों ना हो, पौलुस क्यों ना हो, आज आपका और मेरे बारी भी क्यों ना हो, वो आज आपके और मेरे ऊपर दया करने वाला ईश्वर है। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए, मेरी बात पर यकीन कीजिए, आपको इस प्रकार की दयालुता प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपकी ईश्वर की संतान कहलाना है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें इस वक्त दयालु बनकर प्रार्थना करें। दयालुता नहीं है, फिर आप ईश्वर की संतान नहीं कहलाया जाएगा। और मैंने आपको बता दिया, आपको पनिशमेंट मिलना ही मिलना, क्योंकि आपने गलती किया है। 100% ये बात सच है। इसके बावजूद आपको क्षमा किया जाना, यही तो दयालुता है। बिल्कुल आप इसका लायक नहीं है किसी भी प्रकार से। उस व्यक्ति को क्षमा करना, उस व्यक्ति के लिए मरना, उस व्यक्ति के लिए जीना, यही है। अगर आप दयालुता का सच्चा प्रैक्टिस करेगा ना, आपके जीवन में कोई डिवोर्स नहीं देखोगे, कोई फादर सिस्टर का काम छोड़कर नहीं जाएगा, किसी के विरुद्ध नफरत में नहीं रहेगा। दुनिया में ये एक दयालुता का फल आपके अंदर प्रकट हो ना, फिर कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा, कोई नाराज होकर रूठ कर नहीं रहेगा। क्योंकि अनडिजर्व्ड लोगों को वो माफी का लायक नहीं, उसको माफी देना, यही तो दयालुता है। अगर इसके गहराई जानते हुए आप क्षमा करना शुरू करोगे, माफी देना शुरू करोगे, शैतान का सिर कुचला जाएगा। क्योंकि आप के जीवन में वो नफरत देखना चाहते हैं, सेपरेशन देखना चाहते हैं, बुराई देखना चाहते हैं, पर आज आपका नाश, बर्बादी देखना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया, जीवन देने आया। प्रभु इसलिए यूहन्ना अध्याय 10:10 में लिखे, चोर चोरी करने आते हैं, नष्ट करने आते हैं, मारने के लिए आते हैं, लेकिन मानव पुत्र आया जीवन देने के लिए और परिपूर्णता में जीवन देने के लिए। हालेलुया। Son of Man has come so that you may have life and life in his fullness.
हालेलुया। याद रखना प्यारे भाई बहनों, याद रखना, यही प्रभु आपसे चाहता है। मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूं, प्रभु जी जितने भी परिवारों में दयालुता के अभाव के कारण, दयालुता के कमी के कारण कई सारे परिवार टूट रहा है, वो फिर जुड़ जाए। पति पत्नी एक दूसरे को दयालुता दिखाए। ये दया का वरदान फल सबके जीवन में आज प्रकट होने दे प्रभु जी। माता पिता बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ ये दयालुता प्रदर्शित करे प्रभु जी। सामने वाला दया का लायक नहीं हो, ऐसा गलती कर बैठा क्यों ना हो, आज आपके इस वरदान के वजह से प्रभु जी उड़ाव पुत्र को उस पिता ने कैसे स्वागत किया, वैसे पापियों को और गुनहगारों को, दुखी करने वालों को, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वालों को स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आप ईश्वर के पुत्र के भांति, पुत्री के भांति जीवन बिताएं और आपके जीवन में आज एक नए सवेरा हो जाए। जितने भी लोग बर्बाद हो गए, जितने भी रिश्ताएं बर्बाद हो गए, और प्रभु जी वो दोबारा प्रभु जी हरा भरा कर दे प्रभु जी। उन रिश्ताओं में माफ़ी का गुंजाइश नहीं रह गया, वो माफ़ी देना शुरू हो जाए। जीवन में प्रभु जी पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न होना शुरू हो जाए प्रभु जी। अनेक लोग जो दुखी बैठा है, निराश हो गया, परेशान हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि दयालुता दिखाई नहीं, समय पर नहीं दिखाएगा, फिर कोई फायदा नहीं प्यारे भाई बहनों। क्योंकि आप दयालु बनेगा, आपका पिता भी आपके लिए दयालु बनेगा, क्योंकि जिस नाप से आप नापते हो उसी से आपके लिए भी नापा जाएगा। ये लूका 6:38 में पढ़ते हैं। लूका 6 का 36 से लेकर 37 और 38 ये तीनों वचन आपके जिंदगी का हिस्सा बना दो प्यारे भाई और बहनों। अगर आपके अंदर नहीं है लूका 6:36, फिर 6:38 आपके लिए लागू किया जाएगा। उसमें क्या लिखा है? दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अक्सर हम लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए वगैरह वगैरह ये वचन को यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों, ये दयालुता के बारे लिखा है, ये दया के बारे लिखा है। दया करो तुम पर भी दया की जाएगी, माफ करो, क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, यही लिखा है। हालेलुया। तो याद रखिएगा, इसीलिए अगर आपके अंदर दयालुता नहीं, आप किसी को दया दिखाएगा नहीं, आपके अंदर ये फल नहीं, फिर वो सच में स्वर्ग नहीं जाएगा, कभी देखेगा नहीं, क्योंकि नाप तो वही नापा जाएगा। प्रभु ने बोला है ना, वो बदलेगा नहीं। इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस वचन किसी और के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए है। सुनो और जिंदगी बदलो। आज के बाद आपके अंदर दयालुता प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे भाई बहनों, सिर्फ शरीर के चंगाई के लिए नहीं, एक आत्मिक चंगाई, जिंदगी बदलना, स्वभाव बदलना, नेचर बदलना, तब जाकर पवित्र आत्मा में नया किया जाएंगे। नहीं तो रोज वचन सुनेगा और यूं चले जाएगा, कोई फायदा नहीं। आज ये ईश्वर का फल आपके और मेरे अंदर प्रकट होना चाहिए। जिनके जीवन में ये फल और वरदान नहीं, आज से फलदायी हो, ये वचन ये आपके अंदर होना चाहिए। मैं आज इसलिए सिर्फ इसके लिए प्रार्थना करूंगा, शारीरिक रूप से भी चंगाई के लिए, सिर से लेकर पांव तक का हर वो बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाए, आपके कारोबार में बख्शिश आ जाए, हर बीमारी यीशु के नाम पर दूर किया जाए। आप अपने बीमारी को रखे जाओ, और आज के दिन में कहूँगा दयालु बनो। हर बीमारी से, कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, गुर्दे के बीमारी हो, हार्ट के प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम है, दयालु बनो, ऑन द स्पॉट आपको चंगाई मिलेगा। बोलिए आमीन। मैंने कह दिया प्रभु में, टीवी में कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, रिकॉर्डेड है, पूरा होकर रहेगा। आत्मा का इस वरदान आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। शैतान का सिर कुचला जाए, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों से, बैर विरोध से, ईर्ष्या नफरत से प्रभु आज छुटकारा दे, और दयालु बने, प्रभु के साथ दयालु बनो। प्रभु आपके ऊपर दयालुता दिखाएं। हालेलुया। इसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा, आप करेगा, आपके लिए भी किया जाएगा।
बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। कारोबार में बरकत दे प्रभु जी, इनके नौकरी में बरकत आ जाए, कर्ज को दूर कर दे, दूसरों को माफ करने की कृपा दे प्रभु जी, दूसरों पर दया करके तरस खाने की कृपा प्रदान कर। ये दुआ में मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। मैंने यूजली जो बोलता है ना, कई सारे चंगाई घोषणा नहीं किया, पता क्यों? जिसको दयालुता नहीं चाहिए ना, उनको चंगाई भी नहीं चाहिए। और जिसको दयालुता के लिए जिन्होंने भी हाँ बोला, आमीन बोला, आज ये वचन रिसीव किया, उनको सारे चंगाई मिल गया है। बोलिए आमीन इन द नेम ऑफ जीसस से, आमीन हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये पेंतकोस्त एक आम पेंतकोस्त नहीं रहेगा, ये आपका और मेरा जीवन बदल कर ही रखेगा। अगर सच्चे दिल से तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ये वचन को सच्चे दिल से रिसीव करो, ताकि ये वचन सिर्फ बाइबल में ना रहे, सुनने में ना रहे, ये आपके अंदर फलदायी हो, फल उत्पन्न करे, लोग देखे आप कितने दयालु हैं, आमीन। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ हैं, और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। पवित्र आत्मा का एक और फल आपके सामने में रखना जा रहा हूँ। 5:30 बजे चालू हो रहा प्रार्थना, 6 बजे नहीं जुड़ना, समय पर जुड़ना है, फल उनसे भरपूरित होना, इसके बिना स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए इस वचन को बांट ले, इसकी ज़रूरत और इसके इम्पोर्टेंस को समझकर वचन को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। प्यारे भाई बहनों, जो विश्वास करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, हमारे साथ देगा, क्योंकि लोग ये सब देखता है। इसलिए आप इस वचन घोषणा में हमारे साथ देना प्यारे भाई बहनों, पीठ भागना नहीं है वचन सुनकर, याद रखिएगा। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। आपके अंदर करुणा और दयालुता सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।